एक गांव में एक बाबा आता है और उस बाबा की उस गांव में बहुत ही आदर करते हैं या कहो तो पूजा जाता है। वह बाबा भूत भविष्य की बातें बताता है, लोगों के घरों में झाड़ फूक करता है। वह तंत्र विद्या भी क्या करता है। उसी गांव के रहने वाली एक महिला को कम से कम सालों साल कम से कम 10-15 साल हो गए, उसकी कोई संतान नहीं होती है, उसकी कोई औलाद नहीं होती है। वह महिला देखने में बहुत खूबसूरत होती है। उसके सास उस बाबा को लेकर उसके घर आती है और उस बाबा से बताती है कि उसकी बहू को कई सालों से कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल बांझ हो गई है। फिर वो बाबा उस महिला की बहू को अपने पास बिठाता है और ध्यान मग्न होकर उस महिला के नाभि के नीचे हाथ लगाता है और उस हाथ लगाते आते उसकी योनि के पास अपने हाथ फेरता है। फिर उस महिला से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा तंत्र विद्या है, मैं तुम्हारी योनि में एक जादू करूंगा, यानी कि तुम्हारी योनि में देख के मैं पता करूंगा कि हुआ क्या है। तुम्हारी कोख बात फिर कहता है तुम्हारी कोख बात दी गई है, तुम्हारे अंदर का जो प्राइवेट कपड़ा होता है, पीरियड का कपड़ा जो होता है, उसको यूज किया जाता है। उस कपड़े से तुम्हारी योनि में तंत्र विद्या कर दी गई है। उसमें कहा गया कि तुम कभी भी इस जन्म में मां नहीं बन सकती है, अब तुमको संतान नहीं होगी। यह सब सुनकर घबरा जाते हैं और रोने लगती है, बहुत ज्यादा घबरा कर हताश हो जाती है। वो सोचती है मैं अब कभी मां नहीं बन सकती हूँ। उस बाबा से इसका निवारण पूछने लगती है, बाबा इसका निवारण क्या हुआ, या आपके पास कोई ऐसी तंत्र विद्या या कोई ऐसा जादू है जिससे मैं मां बन सकती हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, इसमें कुछ क्रियाएं, कुछ कर्म, कुछ तंत्र करना पड़ता है, क्योंकि आपकी बहू योनि और कोख बात दी गई है आपकी बहू का, वह बहुत ही तंत्र विद्या कर दिया गया है। अब सिर्फ मैं इस तंत्र विद्या को खोल सकता हूँ और कोई नहीं खोल सकता है। फिर आपकी बहू को संतान होगा, एक सुंदर सा बालक को जन्म देगी। महिला जो होती है वह संतान के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है, बहुत ज्यादा रोती है। फिर वह जो बाबा था उस महिला की सास से कहता है कि इसको मेरे आश्रम में ले आओ, इसके साथ 10 दिनों तक मुझे क्रिया करनी होगी, हवन करना होगा, पूजा करनी होगी, उसकी योनि और उसके कोख को खोलना होगा, तभी आपकी बहू को संतान होगा। दोस्तों फिर यह जो बाबा था उस महिला की बहू को अपने साथ लेकर आश्रम में जाती है और उसके साथ पूजा पाठ क्रियाएं करना शुरू कर देता है बाबा। वह भी रात्रि के 12 से 1 बजे के आसपास। दोस्तों आखिर यह बाबा कौन है और उस महिला के साथ यह क्रियाएं भी करता है, और क्रियाएं क्या क्या करता है। दोस्तों जब आप भी इस पूरे घटनाक्रम को सुनोगे तो बेहद ज्यादा हैरान हो जाओगे। आजकल के इस दौर में गांव के शहर के भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और उसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसे वह किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते, जिससे वह किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहते। एक घटना है जयपुर की। वहां की एक जगह लगती है प्रेमनगर, यह सच्ची घटना है। वहीं के रहने वाली चंद्रकला, जिनकी उम्र कम से कम 27 से 28 साल के करीब थी, उसकी शादी 18 साल में हो गई थी। शादी को कई साल बीत गए लेकिन उनका कोई औलाद नहीं हुई। इसके बाद पति का नाम था किशन। उसके घर में इसकी सास थी जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल के करीब थी। इसके ससुर भी काफी साल पहले स्वर्गवास हो चुका था। इसका एक छोटा भाई देवर था। इसके भाई का नाम होता है गोकुल, देवर का नाम। इनके घर में 4 लोगों का परिवार था, बड़ा खुशहाल था, व्यतीत होता था, बड़े खुशहाल परिवार व्यतीत होता था। लेकिन जो चंद्रकला थी, शादी के 9 साल के बाद भी उसको कोई संतान नहीं होती। वहीं उसका पति जो है बाहर हरियाणा में काम करता था, सब्जी का ठेला लगाया करता था और ज्यादा समय वहीं जयपुर में सब्जी का ठेला लगाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब इधर जो उसकी चंद्रकला के जो रिलेशन के लोग थे, नजदीकी लोग थे, जात बिरादरी लोग थे, घर परिवार के लोग थे, धीरे धीरे जो है ताना मारना शुरू कर देते हैं। सास को भी चारों तरफ की बातें सुनना पड़ता है। सुनकर बड़ा दुख होता है, आखिर बहू को संतान क्यों नहीं हो रहा, बहू गर्भवती क्यों नहीं हो रही है, उसका क्या कभी संतान नहीं होगा। वो अपने बेटे से बार बार यही पूछती है, संतान के लिए बातें करती है, कहती है क्या कभी संतान नहीं देगा बेटा, मेरे जीते जी तो कभी मैं अब तुम्हारा बच्चा देख पाऊंगी, मैं नाती पोता देख पाऊंगी। वही बेटा परेशान था। इधर जो चंद्रकला थी वो कई बार अपने पति को साथ लेके डॉक्टर से मिलते हैं, दवा भी लेते हैं, कई सालों तक दवा भी कराते हैं, लेकिन न जाने क्यों इनको संतान ही नहीं हो रही थी। उसी गांव में एक दिन अचानक बाबा था। बाबा वह आया करता था, घरों में कभी कभी घूमा करता था। जब वो बाबा गांव में आता है तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसी गांव में उस बाबा की बड़ी इज्जत और पूजा और सत्कार करते हैं, यहाँ तक कि सर पर बिठा लेते हैं।
बहुत ही ज्यादा आदर करते हैं, उसकी पूजा किया करते हैं। दरअसल बाबा भूत भविष्य की बातें बताया करता है, कुछ तंत्र विद्या भी करता है। तांत्रिक था या न था, आगे सुने। लोगों के घर में झाड़ फूक, कोई छोटा सा किसी की तबीयत भी खराब होती थी तो उसी को बुलाया करता था। बाबा जरा झाड़ फूक करके ठीक कर दिया करता था। किसी के अंदर भूत प्रेत की दिक्कतें हो तो उस बाबा के पास जाया करते थे। उस बाबा का नाम था नित्यानंद और उस गांव के लोग इस बाबा को बहुत मानते थे क्योंकि सबके दुखों का निवारण करता था। ये बाबा आकर कह दिया करता था कि इसलिए गांव के लोग इसे बहुत मानते थे, बहुत सम्मान देते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने घर में 2-3 दिनों तक रख लेते थे, सेवा करते थे उसकी। और वह बाबा हमेशा ही 2-3 चेलों को अपने साथ लेकर चलता था। और उस गांव का जो बाबा था वो आश्रम था से 100 मीटर दूरी का था। वो वहां से बाबा अपने 2-3 चेलों को लेके, 2-3 सेवकों को लेके, सेवकों के साथ इधर गांव में घूमा करते थे। जैसे ही चंद्रकला के साथ सूरज कली को इस बात का पता चला, गांव में जो है बहुत ही पहुंचे बाबा है वो। चंद्रकला की सास जब बाबा गांव में आते हैं तो चंद्रकला की सास दौड़ी दौड़ी उस बाबा के पास जाती है, सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाती है। जब बाबा इस महिला को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतला है, तुम क्यों उदास हो, इतना दुखी क्यों हो, आप अपनी समस्या बताइए। तब चंद्रकला की सास, बाबा मेरे घर चले, आपसे कुछ बात करनी है। बाबा उससे पूछते हैं आखिर क्या बात है, यही तो बताओ। फिर वो महिला उन बाबा से बताने लगती है कि बाबा मेरे बेटे की शादी को कम से कम 9 साल हो चुके हैं, 9 साल बीत चुके हैं और 9 सालों से मेरी बहू का कोई संतान नहीं है, उसकी औलाद नहीं है। आखिर क्या बात है, मेरी बहू संतान प्राप्ति करेगी या नहीं, मेरे घर में कभी किलकारियां गूंजेगी या नहीं, मैं कभी अपनी पोता पोती का चेहरा देख पाऊंगी या नहीं, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, इसका हल बताइए। दरअसल वो बाबा ध्यान करते हैं, उस महिला से कहते हैं कि तुम्हारे घर में तंत्र विद्या दिख रही है, तुम अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी लाओ तो फिर हम खुद तुम्हारे घर चले जाएंगे। वह महिला बाबा को लेकर अपने घर जाती है। घर में बाबा का अच्छे से स्वागत सत्कार करती है, थोड़ी सी घर के आंगन में मिट्टी बाबा को देती है। बाबा मिट्टी हाथ में लेकर ध्यान करते हैं और उस महिला से कहते हैं कि तुम्हारे घर में तंत्र विद्या की गई है, बहुत बड़ा तंत्र है और तुम्हारी बहू की कोख बात भी गया है। जो अंदर का कपड़ा होता है, जब तुम्हारी बहू पीरियड में थी, महीने में थी या कहते हैं एमसी में थी, जब उसे कपड़ा यूज किया था, किसी ने उस कपड़े को चोरी से लेकर जला करके उसे तंत्र विद्या कर दी गई है। तुम्हारी बहू की कोख बात दी गई है, तुम्हारी बहू की इस जन्म में तो कोई औलाद नहीं होगी, ऐसी तंत्र किया गया है। दरअसल ये सुनकर ममता, जो चंद्रकला की सास होती है, वो रोने लगती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों अपनी बहू को भी बाबा के पास लाई और बिठा दिया। दरअसल जैसे ही बाबा ने उसकी बहू को देखा, वह एक टक उसे निहारने लगा। वह देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान थी और दोस्तों वह घर के अंदर ही रहती थी, घर के बाहर निकलती नहीं थी क्योंकि लोगों के ताने बाने उसको सहन नहीं होता था। जब भी कोई देखता था बहुत ही बुरी नजर से देखता था क्योंकि इसकी औलाद नहीं हो रही है। बाबा उसको देखकर विचलित हो जाते हैं, उसके अंदरूनी हवस जाग जाती है, उसके मन में उस महिला को देखकर लालसा और उसको पाने की तमन्ना होने लग जाती है। तभी दोस्तों उसकी बहू ने जब वो बाबा से सुना तो वो परेशान होने लगती है। ये दोनों महिलाएं डर जाती है, यानी कि चंद्रकला और चंद्रकला की सास। तभी बाबा से पूछने लगे कि बाबा इसका उपाय कुछ कारण हो सकता है जिससे मेरी बहू मां बन सके। बाबा कहते हैं चिंता मत करो, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसका उपाय न हो। तुम्हारी बहू एक दिन संतान को जरूर प्राप्त करेगी, तुम्हारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी, लेकिन जो मैं कहूंगा उससे करना पड़ेगा। क्रियाएं थोड़ी सी बहुत ही जटिल हैं, अगर तुम यह क्रिया कर लोगी तभी तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हारे घर में तभी किलकारियां गूंजेगी। तभी चंद्रकला कहने लगती, बाबा आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे बच्चे चाहिए। वह बाबा उस महिला को खड़ा करता है, नाभि के नीचे उसके हाथ फेरता है, हाथ लगाता है और ध्यान मग्न हो जाता है। कुछ देर तक उसके शरीर पर इधर उधर छूता है। जब समझ जाता है कि इधर उधर टच करने पर महिला कुछ नहीं बोल रही है, वह सोचने लगा कि अब मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकता हूं। इसलिए वह उसकी सास से कहता है कि इस महिला को मेरे आश्रम में ले आना, 10 दिन तक मुझे तंत्र क्रिया करनी है और तभी इसकी कोख वह खुलेगी और उस क्रिया में कई हवन करने होंगे, काफी खर्चा आएगा। 12 बजे रात के 10 दिनों तक ये क्रिया चलेगी, तभी तुम्हारी बहू की कोख खुलेगी। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बहू मां बन सके तो इस क्रिया करने के लिए मेरे आश्रम में कल ही आ जाना। वह बाबा बताते हैं कि चिंता मत करो, मेरे आश्रम में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, सब लोग रहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 10-20 मुसाफिर तो मेरे आश्रम में ऐसे पड़े रहते हैं, खाते पीते हैं, वहां पर लंगर चलता है। दरअसल ये जो है महिला की सास थी, वह समझ जाती है कि बाबा बहुत ही पहुंचे हुए हैं, क्योंकि गांव में आते हैं, इस गांव के लोग इसकी बड़ी इज्जत करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। जो है सास अपनी बहू को वहां भेजने के लिए तैयार हो जाती है। तभी बाबा कहते हैं कि आप अपने बेटे को भी बुला लीजिए, उनसे भी पूछ लीजिए, अगर वह कहे तभी मैं लेकर मेरे आश्रम आ जाइए, क्योंकि क्रिया में 10 दिन का समय लगेगा। 10 दिनों तक अकेली मेरे आश्रम में रहेगी, घर का कोई सदस्य वहां नहीं आ पाएगा। सिर्फ इसके साथ जो क्रियाएं होगी वही, अगर तुम्हारे घर का दूसरा सदस्य रहेगा तो उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है।
इसलिए क्रिया बड़ी जटिल और बहुत ही मुश्किल है। यह जो सास बहू थी, जब उन्होंने बाबा की बातें सुनी तो यह बहुत ज़्यादा घबरा गई और डर गई और यह समझ गई कि शायद मेरी बहू के साथ किसी ने महीने का जो कपड़ा होता है, पीरियड का जो कपड़ा होता है, उसे जलाकर क्रिया कर दी है। इसलिए बहू को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए बहू को कोई संतान नहीं हो पा रहा है। शाम को ही सास अपनी बहू चंद्रकला को अपने बेटे को फोन करती है। वो कहती है, बहू से फोन करवाती है और वो फिर चंद्रकला अपने पति को पूरे घटनाक्रम, पूरे कहानी बताती है। और जो चंद्रकला की सास होती है वो अपने बेटे को समझा देती है कि कल ही हम चलना है, तभी तुमको संतान होगी, क्योंकि उसका पति भी दवा कर चुका था। यह लोग फिर अगले दिन ही उस बाबा के आश्रम में जाते हैं और जो भी सामान बताया था, जो भी उस पूजा पाठ का सामान बताते हैं, उसे लेकर आते हैं, उसके आश्रम में रख देते हैं। आश्रम में एक कमरा बना हुआ था, उसी कमरे में चंद्रकला को बिठा दिया जाता है। कह दिया जाता है कि इसी कमरे में तुम्हें 10 दिनों तक रहना है। आते हैं, सामान रख के अपने पति और उसका मां घर के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही शाम होती है, बाबा उस चंद्रकला के पास जाते हैं कि तुम्हारे महीने को आए हुए कितने दिन हो चुका है, कितना दिन बीत चुका है। क्योंकि बाबा थे वो पहले ही बता चुके थे कि जब यह महीना में हो तो महीने के दूसरे या तीसरे दिन ही से आश्रम में आ जाना। जैसी वो महिला बताती है, हाँ मुझे महीना 2 दिन पहले ही आया था, अब खत्म हो चुका है, दिक्कत की बात नहीं है। तभी दोस्तों जो बाबा है उसको लेकर कुछ दोस्त ध्यान करते हैं और फिर उसको लेकर अपनी कुटिया में जाते हैं। 12 से 1 बजे रात के बीच दोस्तों पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं और दोस्तों कुटिया का दरवाजा बंद कर देते हैं। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद वह बाबा इस महिला से कहते हैं कि अब तुम अपने एक एक करके सारे कपड़े निकालकर बिल्कुल निर्वस्त्र होकर यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हारी योनि की पूजा होगी, तुम्हारी जो कोख है वो खुलेगी। वह महिला संतान के लिए अपने सारे कपड़े निकालकर बाबा के सामने खड़ी हो जाती है। वह बाबा इस महिला के सामने खड़े होकर दोस्तों उसकी योनि पर इधर उधर हाथ लगाना शुरू कर देते हैं और वो फूलों से दोस्तों तंत्र क्रिया करने लगता है, उसके शरीर पर इधर उधर छूने लगता है। तो इस महिला को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। यह जो बाबा है यह पूजा कम कर रहे हैं और मेरे शरीर को इधर उधर सहला जा रहे हैं। वह महिला तो पहले दिन तो कुछ नहीं बोली। इसी तरह दोस्तों 4 से 5 दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और फिर बाबा दोस्तों एक दिन उस महिला को, जैसे ही 5वें दिन हुआ, उस महिला को लिटा देता है। लिटाने के बाद सारे कपड़े निकालकर शरीर पर तंत्र क्रिया करता है, फूलों की वर्षा करता है और दोस्तों उसकी कोख को खोलने की कोशिश करता है। कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो बाबा अपनी भी कपड़े निकाल लेता है और इस कपड़े निकालकर उसको कहता है कि अब आंख बंद कर लेटी रहो, मैं जो कर रहा हूँ उसे करने दो, तुम्हें संतान होगा, क्योंकि अब मैं जो करूंगा उसी से तुम्हारी कोख खुलेगी। इतना कहते ही वो महिला संतान के लिए ले जाती है और फिर वो बाबा अपने कपड़े निकालकर उस महिला के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही यह बाबा उस महिला के साथ संबंध बनाने लगता है, वो महिला पहले से ऐतराज करती है, मना करती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अब यह एक तंत्र विद्या है, तंत्र क्रिया है और इस क्रिया से तुम्हारी कोख खुलेगी। तुम्हारा पति अगर तुम्हारे साथ कुछ भी करेगा तो तुम्हारी कोख नहीं खुलेगी, लेकिन मैं तुम्हारी कोख खोलूंगा। मैंने तंत्र किया है, अब तंत्र करके मैं तुम्हारी कोख खोल रहा हूँ। दोस्तों ये महिला दोस्तों कुछ नहीं बोलती और उस बाबा के साथ वो सब कुछ कर लेती है। बाबा फिर अगले दिन भी उसके साथ जाता है, वह क्रिया करता है। दोस्तों 3 दिन तक फिर लगातार उस महिला के साथ बाबा लगातार संबंध बनाता है, लगातार करते रहता है। वो महिला समझ चुकी थी यह बाबा तंत्र क्रिया नहीं, मेरा फायदा उठा रहा है, मेरा साथ नाजायज संबंध बना रहा है। वो महिला जब सब कुछ समझ गई, बाबा ठरकी जो है यह किस तरह से महिलाएं रहती है, इनके साथ संबंध बनाता है और इसी तरह से महिलाओं को दोस्तों अपनी शिकार बनाकर उसके सारी हरकतों को पार कर देता है, सारी हरकतें अपनी पूरी कर देता है, अपनी इच्छाएं पूरी करता है। दोस्तों वह बाबा उस महिला से यह भी कह देता है कि यहाँ पर जो क्रियाएं हो रही है इससे तुम्हें अपने पति और अपने सास से नहीं बताना है, किसी से तुम्हें साझा नहीं करना है, तुम ही तुम्हारी संतान होगी, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ इसी से अब तुम्हें संतान की प्राप्ति हुई। अब वह महिला समझ चुकी थी मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत फायदा उठाया जा रहा है। वह महिला दोस्तों मोबाइल लेकर गई और दोस्तों वह समय निकालकर कुटिया के बाहर जाती है, अपने पति को पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता देती है। ये बाबा ढोंगी है और मेरे साथ जब से आया है 3 से 4 दिन संबंध बना रहा है और इसने यह कहा कि मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये किसी से मत बताना, अपने पति और सास से भी मत बताना, नहीं तो ये क्रिया टूट जाएगी। जैसे ही पति इस बात का पता चलता है उसके पति दोस्तों अपनी माँ को लेकर फौरन उस कुटिया में आ जाता है। बाबा जी कुछ देर के लिए मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ, बहुत ही जल्द आपसे मिल लूंगा। पत्नी जब वह पास के थाने में जाता है, वहां दोस्तों कंप्लेन करता है, एफआईआर करता है। उसकी पत्नी वहां से पुलिस आती है, पूरी घटनाक्रम को विस्तार से बताती है। यहाँ पर जो तांत्रिक कर रहा है, तांत्रिक बाबा है, संतान का लालच देकर हम उसके पास गए, वो कई दिनों से उसके साथ सारे संबंध बना रहा है और यह सब बताने के लिए उसने मना किया है, किसी से अगर यह बात बताओगी
एक क्रिया टूट जाएगी, तुम्हें संतान नहीं होगी। दरअसल जब पूरी घटनाक्रम को पुलिस विस्तार से सुनती है, समझती है, तो एक टीम बनाकर उस कुटिया के लिए चले जाते हैं। जैसे ही उस आश्रम पहुंचते हैं दोस्तों, वहाँ छापा मारते हैं, उस बाबा को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। वहाँ के जो लोग थे उनको भी हिरासत में ले लेते हैं, थाने लाते हैं। इनसे अच्छी से पूछताछ होती है, उस बाबा के ऊपर से अच्छे से छानबीन होती है। जब उस बाबा के बारे में पता लगाया जाता है, तब पता चलता है कि जो बाबा है ये तो राजस्थान का रहने वाला ही है। उस पर तो अनगिनत मुकदमे हैं और ये पहले चोरी किया करता था, फिर फिरौती के नाम से किया काम करता था और चोरी करता था। और जब पुलिस वाले इसे ढूंढने लगे तो यह बाबा बन गया और बाबा बनकर एक आश्रम में आ गया। यहाँ 3 से 4 लोगों के साथ मिलकर दोस्तों एक कुटिया बनाई, आश्रम शुरू किया, तंत्र विद्या करने लगा। इसी बीच से पैसे कमाता है और दोस्तों भोली भाली मासूम महिलाओं का अपना शिकार बना लेता है। अपनी हवस मिटाने के लिए उनसे संबंध बनाता है। जब पुलिस वालों को इसके बारे में पता चलता है, अच्छी तरह से जानकारी मिली, तो इससे पर संबंधित धाराओं मुकदमा दर्ज करके इसको न्याय हिरासत में दे दिया। वहीं दोस्तों पुलिस वालों ने भी इन पर महिलाओं को पुलिस वाले भी इन महिलाओं को समझाने लगे, उसके पति को समझाने लगे कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं आज के जमाने में, लेकिन ऐसे लोगों पर विश्वास कैसे कर दिया, ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कैसे आ गए। वह बताते हैं कि कुछ संत तो सही होते हैं, लेकिन कुछ संत ऐसे होते हैं जो चोरी चमारी करके फिरौती का काम करते हैं। जब ये लोगों की जान पर आती है तो साधु बन के, साधु के भेष में ढोंगी साधु बनकर इधर उधर घूमते हैं, कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, कोई इन्हें परेशान न कर पाए। ये लोग साधु के भेष में दोस्तों हैवान होते हैं और भोले भाले मासूम लोगों को ये लोग अपनी जाल में फंसाकर इसी तरह से जरूरतमंदों को पूरी फंसाते हैं और फंसाना शुरू करते हैं और उनका ऐसे शोषण करते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा कहना बस यही है कि सब की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ढोंगी लोग हैं, कुछ गलत लोग होते हैं जो किसके साथ गलत भी हो सकता है। कुछ ऐसे साधु लोग होते हैं जो भेष बदलकर साधुओं को बदनाम करते हैं अपनी पहचान छुपाकर दोस्तों, और सारी हसरतों को पूरी कर देते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग हमारे बीच भी हो सकते हैं और आप अपनों और अपनों का ख्याल रखें।